वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व औलियाए मिल्लतिही व उलमाए अहले सुन्नतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युतिइल्लाह वर रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हम तो सना के बाद दुआ है, रब्बे ज़ुल जलाल मुझे आप कहने की, आपको सुनकर हम सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम का लाख लाख एहसान और शुक्र है कि जिसने अपने हुजूर नमाज जुमातुल मुबारक की अदायगी के लिए सबसे पहले मस्जिद में आपने इस मुक़द्दस घर में आने की सआदत नसीब फरमाई है। परवरदिगार आलम हमें जुमातुल मुबारक के फ़िरोज़ व बरक़ात नसीब फरमाए और इन कबूलियत भरे लम्हात का सदका अल्लाह करीम हमारी ज़िंदगी की तमाम लग़्ज़शों को, ख़ताओं को, गलतियों को माफ़ फरमाए। बकिया ज़िंदगी अपने खौफ और खशियत में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इश्क़ व मोहब्बत में, कुरान और सुन्नत पे
शरीयत मोहम्मद अलैहि तहियत व सना पे ज़िंदगी गुजारना नसीब फरमाए। गुज़श्ता कई जुमातुल मुबारक के खुतबात में आम खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी हयात तय्यबा, आपकी अस्मत व शान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह करीम ने बड़ा मकाम, बड़ी इज़्ज़तें, बड़ी रिफ़ातें और बड़े उरूज और बुलंदियाँ अता फरमाई हैं और अपनी बारगाह नाज का कुर्ब अता फरमाया है। एक बंदा मोमिन में जो सिफ़ात होनी चाहिए, जिनका हुक्म अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया और जो सिफ़ात अल्लाह के रसूल को एक बंदा मोमिन में पसंद हैं, वो सारी सिफ़ात सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में पाई जाती थी। ये वाहिद सहाबी रसूल हैं। हुज़ूर के तकरीबन 1.25 लाख सहाबाए किराम हैं तादाद में, लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो वाहिद सहाबी रसूल हैं जिनके सहाबी होने का ज़िक्र कुरान करीम में आया है। इसके अलावा किसी सहाबी रसूल की सहाबियत का ज़िक्र कुरान करीम में खुले अंदाज में नहीं आया। अल्लाह करीम ने 10वें सिपारे सूरत तौबा में फरमाया, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, याद करो उस वक्त को महबूब जब तुमने अपने साहिब, अपने सहाबी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया था। ये गारे सौर का वाक़या है। जो आयात तय्यबात गारे सौर के हवाले से सीने मुस्तफ़ा पे नाज़िल हुई, उनमें हुज़ूर के इस प्यारे सहाबी हज़रत अबू बकर की सहाबियत का ज़िक्र है। किसी सहाबी की सहाबियत का इनकार करना नसे कती कुरान का इनकार नहीं है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत का इनकार कुरान करीम की इस आयत तय्यबा का इनकार है, नसे कती का इनकार है। और जो कुरान का इनकार करता है उसका फिर दारा इस्लाम में कोई मकाम नहीं होता, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसलिए कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सहाबियत का ज़िक्र, वाहिद सहाबी हैं, इनका ज़िक्र कुरान करीम में सहाबियत के हवाले से आया है। और हुज़ूर के एक सहाबी हैं जिनका नाम पूरे कुरान करीम में आया है। किसी सहाबी रसूल का नाम कुरान करीम में नहीं आया। हज़रत ज़ैद थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुज़ूर के सहाबी, आज़ाद करता ग़ुलाम, आपका ज़िक्र, आपका नाम कुरान करीम में आया है। एक सहाबी का नाम हज़रत ज़ैद का, बस। और 1.25 लाख सहाबाए किराम में से एक सहाबी का खुले अंदाज में उनकी सहाबियत के बारे में कुरान करीम की आयत तय्यबा नसे कती अल्लाह की वही और कलाम नाज़िल हुआ है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बड़ा मकाम था। जैसे हुज़ूर ने फरमाया ना कि मुझे अल्लाह करीम के बाद, तमाम अंबिया और रसूल के बाद, तमाम रसूलों के बाद पूरी औलाद आदम में सबसे कोई अफजल है अल्लाह करीम के यहाँ, सबसे ज़्यादा किसी का मकाम है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
हुजूर ने हुक्म फरमाया सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को कि आप मक्के को छोड़ें और मदीना तैयबा की तरफ हिजरत कर जाएं। जब कुफार मक्का के जुल्म सितम का दायरा कार बढ़ने लगा, हद्दों से गुजरने लगे, उनके जुल्म में, ज़्यादती में, दुश्मनी इस्लाम में, दुश्मनी रसूल में जब शिद्दत आने लगी, उन्होंने अहले इस्लाम का जब जीना दो भर कर दिया, घेरा तंग कर लिया, उन पे ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया, तो फिर अल्लाह का हुक्म आया कि महबूब अपने ग़ुलामों से ये फरमा दीजिए कि मक्के को छोड़ो और मदीना तैयबा की जानिब हिजरत कर जाओ। अब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन आहिस्ता आहिस्ता मक्के को छोड़कर कोई रात की तारीकी में छुप छुपा के हिजरत करके जा रहे हैं, मदीने की जानिब सफ़र पे गामज़न है। इसी दौरान सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के पास आते हैं और आकर अर्ज़ किया, हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? लोग मक्के को छोड़ के जा रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं, हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? तो हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर तुम इंतज़ार करो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उसी दिन समझ गया जब हुजूर ने फरमाया ना कि अबू बकर तुम इंतज़ार करो, तो मैं समझ गया कि मैं हुजूर के साथ हिजरत करूँगा। मुझे इस हिजरत की सआदत में अल्लाह के रसूल की रफ़ाकत और संगत माहियत नसीब होगी। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप इस हुजूर की बात के बाद कि अबू बकर तुम इंतज़ार करो, आप फरमाते मैं इशा की नमाज हुजूर के पीछे पढ़ता और घर में चला जाता और जाकर अपने दरवाज़े, हवेली का दरवाज़ा बंद करता, कुंडी लगाता और उसके साथ खड़ा हो जाता। आपकी बहुत बड़ी हवेली थी और आपके जो कमरे थे रहाइश के, उससे बाहर का हवेली का घर का दरवाज़ा काफ़ी फासले पे था, दूर था, आपका सेन बहुत बड़ा था। तो आप फरमाते हैं कि मैं इशा की नमाज़ पढ़ता हुजूर के इस फरमान के बाद कि हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर तुम इंतज़ार करो, अभी तुम्हें मक्का छोड़ने की इजाज़त नहीं है। तो आप फरमाते कि मैं इस फरमान के बाद हर वक्त तैयार रहता, सामान सफ़र तैयार था कि कब हुजूर का बुलावा आएगा और अचानक आएगा और मैं हुजूर के साथ मक्के को छोड़कर मदीना तैयबा की तरफ हिजरत कर जाऊँगा। तो आप फरमाते मैं इशा की नमाज़ पढ़ता, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं घर में जाता, हवेली का दरवाज़ा बंद करता, कुंडी लगाता और वहीं पे बैठ जाता दरवाज़े के साथ। यह है मोहब्बत रसूल। फरमाते हैं मैं 3 महीने तक हुजूर के इस हुक्म के बाद, 3 महीने बाद आपने हिजरत फरमाई, फरमाते हैं मैं 3 महीने दरवाज़े के पास बैठता और वहीं पे सो जाता और पूरी रात फरमाते हैं उसी दरवाज़े के साथ टेक लगा के बैठता और रात वहीं पे गुजर जाती थी, सिर्फ इसलिए कि हो सकता है कहीं रात को हुजूर आए, दरवाज़े पे दस्तक दें और मुझे अपने कमरे से निकलकर बाहर का दरवाज़ा और कुंडी खोलने में कहीं देर ना हो जाए। बस इस मोहब्बत में फरमाते हैं 3 महीने तक इशा की नमाज पढ़ता, अपने घर का बाहर का दरवाज़ा बंद करके दरवाजे के साथ बैठ जाता और 3 महीने तक इसी इंतज़ार में गुजर गए। हो सकता है आज रात हुजूर आ जाए, आज रात हुजूर आ जाए, हुजूर दरवाजे पे दस्तक दें
मुझे वहाँ से यहाँ आते हुए कहीं देर ना हो जाए। ये थी मोहब्बत रसूल। अब जिस रात हुजूर ने मक्कातुल मुकर्रमा छोड़ना था, उस दिन सारे जो काफिर थे दार अरकम में जमा हुए। हर कबीले का एक सरदार था, नुमाइंदगी थी कि आज की रात नाउज़ बिल्लाह हुजूर की ज़िंदगी का चिराग खुल कर दिया जाए, हुजूर को ख़त्म कर दिया जाए। हुजूर जब सहरी के वक्त उठेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, तो तलवारें उनके हाथ में थीं। आज हुजूर को ज़िंदा नहीं छोड़ा जाएगा। और हर कबीले का एक एक फ़र्द इसलिए शामिल था कि हुजूर का ख़ानदान बनु हाशिम कितने कबाइल से बदला लेंगे। जब मक्का गिरद नवा और तमाम कबाइल इसमें शामिल होंगे, वो चुप हो जाएंगे। अब वो रात आ गई। हर कबीले का एक जवान हाथ में नंगी तलवार हुजूर उसके घर का मुहासरा करके खड़े हैं। रात गुजर रही है। हुजूर ने सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को बुलाया और फरमाया कि अली, ये अमानतें हैं तेरे पास, अहले मक्का की मेरे पास थी, मैं तेरे हवाले कर रहा हूँ। आज की रात मैं मक्के को छोड़कर मदीना तैयबा चला जाऊँगा। अली, तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ। सुबह उठना, अहले मक्का की ये अमानतें वापस करके मदीना तैयबा पहुँच जाना। आज की रात तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ। हज़रत अली हुजूर के बिस्तर पे सो गए। अब हुजूर जाने से पहले एक दुआ मांगते हैं और हुजूर की इस दुआ को अल्लाह करीम ने कुरान करीम और वही और कुरान और कलाम बना दिया। हुजूर अपने कमरे से निकलने से पहले दुआ मांगते हैं, वकुर रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्क़, या अल्लाह मुझे मदीने में दाखिल करना तो बड़े आराम से करना। व अखरिजनी मुखरज सिद्क़, और या अल्लाह मुझे मक्के से निकालना तो बड़े आराम से निकालना। आगे हुजूर ने फरमाया वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, और या अल्लाह मैं अकेले नहीं जाना चाहता। अल्लाह करीम ने पूछा, महबूब तेरे साथ कोई लश्कर भेजूं, गुलाम भेजूं, मुहाफिज भेजूं? फरमाया नहीं। वकुर वजअल्ली मिन लदुनका, या अल्लाह मुझे ना लश्कर की ज़रूरत है, ना ग़ुलामों की, ना मुहाफिजों की, ना पहरेदारों की। मैं तेरी ज़ात के अलावा, तू जानता है, किसी से नहीं डरता। लेकिन या अल्लाह मैं अकेले मक्के से नहीं निकलना चाहता, अकेले नहीं जाना चाहता। वजअल्ली मिन लदुनका, या अल्लाह जो इस पूरे मक्के में मिन लदुनका तुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मिन लदुनका, हिंदा का नहीं फरमाया, मिन लदुनका, या अल्लाह जो तुझे सबसे ज्यादा पसंद है, सुल्तान नसीरा, या अल्लाह तो उसको मेरा मददगार बना दे। या अल्लाह करीम उसको मेरा साथी बना दे, हम सफ़र बना दे, जो तुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। वजअल्ली मिन लदुनका, जो तुझे इस पूरी कायनात में मेरे बाद सबसे ज़्यादा पसंद है। इस मिन लदुन के उलमा ने, मुफस्सिरीन ने बड़ी मोहब्बत भरी बहसें लिखी हैं। इसमें बड़े राज हैं, बड़ी हिकमतें हैं, मोहब्बतें ही मोहब्बतें हैं। मिन लदुनका, या अल्लाह करीम जो तुझे हर जिहत से, हर हवाले से सबसे ज़्यादा पसंद है। सुल्तान नसीरा, या अल्लाह करीम तो उसको मेरा साथी बना दे। हुजूर फरमाते हैं, जब मैंने ये दुआ मांगी, अल्लाह करीम की जानिब से आवाज़ आई कि महबूब तू पूछता है कि मुझे तेरे अलावा जो सबसे ज़्यादा पसंद है कायनात में,
हर जिहत से, हर पहलू से, हर लिहाज से उसको तो साथ लेके जाना चाहता है, तो महबूब जाओ फिर अबू बकर के दरवाजे में चले जाओ। तेरे बाद मुझे सबसे जो ज़्यादा पसंद है वो अबू बकर है। हुजूर उठे, रात की तन्हाइयाँ थी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे पे पहुँचे, दस्तक दी। अबू बकर कहते अभी दस्तक मुकम्मल नहीं हुई थी कि मैंने कुंडी खोल दी। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर तेरे सोने के कमरे तो बहुत दूर थे, बहुत बड़ा सेन है, मैंने दस्तक दी, कुंडी हिल रही है और तूने दरवाज़ा भी खोल दिया, इतनी जल्दी वहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे? तो अबू बकर ने कहा हुजूर आज से 3 महीने पहले मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ था और मैंने अर्ज़ किया था हुजूर सहाबा इकराम तो छोड़ के जा रहे हैं, मक्के को हिजरत कर रहे हैं, और हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? तो आपने फरमाया था कि अबू बकर अभी नहीं, तुम इंतज़ार करो। हुजूर जब 3 महीने आपने पहले ये फरमाया था तो मैं समझ गया था कि हुजूर इस सफ़र के अंदर मुझे आपकी रफ़ाकत नसीब होगी। हुजूर 3 महीने हो चुकी है, इशा की नमाज़ पढ़ता हूँ और कुंडी लगा के इसी दरवाजे के साथ बैठ जाता हूँ कि कहीं आप रात को आएँ, दरवाजे पे दस्तक दें और हुजूर मुझे अपने कमरे से उठकर यहाँ बाहर के दरवाजे तक आने में कहीं देर न हो। 3 महीने हो गए हुजूर इशा की नमाज पढ़ता हूँ, कुंडी लगा के इसी दरवाजे के साथ बैठ जाता हूँ और सारी रात तुम्हारे आने का इंतज़ार करता हूँ। हुजूर ने अबू बकर को पकड़ा, आके ले गए, चारपाई पे बिठाया और कहा अबू बकर जाने का वक्त आ गया है, अब तो मेरे साथ रात की तन्हाइयों में मक्के को छोड़कर मदीने जाओगे। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा हुजूर ये आपका फरमान है, अपने रब की मोहब्बत पे नाज था ना, जानते थे ना हुजूर ये आपका फरमान है। फरमाया नहीं अबू बकर अल्लाह ने हुक्म दिया है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आंखों में आंसू आ गए। सैयद आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखा कि किसी की आंखों में खुशी की वजह से भी आंसू आते हैं। ये वो थे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 1.25 लाख सहाबा इकराम की सहाबियत का जिक्र वाज़े सरी अंदाज में, उनकी सहाबियत का जिक्र कुरान में नहीं है। वाहिद सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं जिनकी सहाबियत का जिक्र कुरान करीम में है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, महबूब याद करो उस वक्त जब तुम अपने साहिब से, अपने सहाबी से, अबू बकर से ये फरमा रहे थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत का इनकार नस्से कती कुरान का इनकार है, और कुरान का इनकार जो है फिर दारा इस्लाम से खारिज। ये वो थे सैयदना सिद्दीक़ अकबर। आज एक झगड़ा है हमारा वाला, एक मसला कहता है मैं सच्चा हूँ, एक कहता है मैं सच्चा हूँ, एक कहता है मैं सच्चा हूँ, एक कहता है मैं सच्चा हूँ, कोई भी, और हर कहता है वो झूठा है, दूसरा कहता है वो झूठा है, दूसरा कहता है वो झूठा है। कुफ्र के फतवे जेब पे रखे हुए हैं, हर किसी को जब मुश्त दारा इस्लाम से खारिज करते चले जा रहे हैं। कौन सच्चा है कौन झूठा है? उसने कितनी, एक अहले कुफ्र का एक दानश्वर था, कितनी उसने प्यारी बात लिखी। उसने कहा कि इस्लाम में से हर फिरका एक दूसरे को काफिर कहता है। तवज्जो फरमाना, इस्लाम में से हर फिरका एक दूसरे को काफिर कहता है, और एक काफिर है जो सबको मुसलमान कहता है। काफिर कहता है सब मुसलमान हैं, और हम आपस में कहते हैं नहीं काफिर। कौन सच्चा है? आप इसको छोड़े, वो सच्चा ये सच्चा कौन? देखें प्यारे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अली फरमाते हैं, बुखारी शरीफ में है, फरमाते हैं आंखों में आंसू थे, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम अबू बकर को जो सिद्दीक़ का लक़ब मिला अल्लाह करीम के दरबार से मिला था। सिद्दीक़ का मतलब है सबसे ज़्यादा सच बोलने वाला। ये कौन थे? और ये सिद्दीकियत का, सिद्दीक़ का लक़ब अबू बकर को कैसे मिला? सच्चा तो वो है ना जिसको खुदा कहे कि ये सच्चा है।
हमने सदाकत के सदाई के मेयार और तराजू अपने हाथ में रखे हुए हैं। मज़ा तो तब है ना जब रब कह दे कि ये सच्चा है। प्यारे, जिस दिन रात हुजूर ने मिराज शरीफ फरमाई ना, मिराज शरीफ के बाद हुजूर तशरीफ़ लाए, रात को सुबह हुई, सेन हरम में तशरीफ़ फरमा थे, तो अबू जहल आया और सेन हरम में आया तो हुजूर अपने घुटनों पे सर रख के हुजूर सामने बैठे हुए थे, हतीम में, बैतुल्लाह शरीफ के सामने। अबू जहल पास से गुजरा तो उसने अज़राह तमस्खुर मज़ाकन ये पूछा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आज कोई नई बात है? कोई रात को फरिश्ता आया था? कोई नई कुरान की आयत तुम पे आई है? मज़ाक के तौर पे कहा। तो हुजूर ने फरमाया, हाँ अबू जहल आज एक नई बात है। कहा वो क्या है? तो हुजूर ने फरमाया कि अबू जहल नई बात यह है कि मैं रातों रात बैतुल मुक़द्दस में गया, जो मक्के से 3 महीने की मुसाफत में है। रातों रात गया बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा की सैर की और फिर वापस आ गया। आगे की बात नहीं हुजूर ने बताई। अबू जहल ने कहा, जानते हो तुम क्या कह रही हो? हुजूर ने फरमाया, हाँ अबू जहल मैं रातों रात गया बैतुल मुक़द्दस में और वापस आ गया। अबू जहल ने कहा, जानते हो फासला कितना है? हुजूर ने फरमाया, एक जानिब का रास्ता 3 महीने की मुसाफत है, 6 महीने लगते हैं आते जाते। कहा, फिर जो कह रही हो ये सब के सामने कहोगे? हुजूर ने फरमाया, कहूँगा। अबू जहल वहाँ से निकला, एक ढोलची साथ लिया, अब वो ढोल बजाता जा रहा है, अबू जहल साथ है, मक्के के लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं, जुलूस बन गया। अबू बकर के दरवाजे पे चले गए, दरवाजे पे दस्तक दी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर बाहर आए। जब बाहर आए तो अबू जहल ने कहा, एक नई बात सुनी है? कहा, अबू जहल ये ढोल, ये तमाशा, ये जुलूस, ये शोर व गुल, ये क्या है? किस खुशी में है? कहा, अबू जहल ये कहा, अबू बकर ये बताओ, कोई शख्स ये कहे कि मैं रातों रात बैतुल मुक़द्दस में गया और वापस आ गया, हो सकता है? आपने फरमाया, अबू बकर ने फरमाया कि अबू जहल ये नहीं हो सकता। 3 महीने की मुसाफत जाते, 3 की आते, 6 महीने की मुसाफत में बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन खड़ा है, कोई नहीं आ जा सकता। कहा, ये मानते हो? कहा, मानता हूँ। कहा, फिर कहो? कहा, मानता हूँ। कोई नहीं आ जा सकता। कहा, तो फिर तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे यार मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कह रहे हैं। कहा, अबू जहल सुनो, अगर वो कह रही हैं तो ये बैतुल मुक़द्दस क्या, हुजूर से, हुजूर तो इससे भी अजीब तर बात फरमाए तो मानने के लिए तैयार हूँ, तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। जब ये कहा बिला दलील हुजूर की बात सुने, कोई दलील नहीं, अकल जिसको नहीं मानती, बिला दलील जब अज़मत मुस्तफ़ा को माना, कुव्वत मुस्तफ़ा को माना हो, शान मुस्तफ़ा को अबू बकर ने माना, बिला दलील मांगा। अल्लाह ने फरमाया कि अब जिब्रील ज़मीन पर उतर जा और मेरे महबूब से कह दिया, आइंदा के बाद अबू बकर का लक़ब होगा सिद्दीक़ अकबर, सबसे बड़ा सच बोलने वाला। और बता दिया, लोगों सुनो, कायनात में सबसे बड़ा सच्चा वो है जो बिला दलील मेरे मुस्तफ़ा की इस्मत व शान को मांगे, वो सबसे बड़ा सच्चा है। तो जो लोग, जो मसलक, जो फ़िरका, जो इंसान बिला दलील ज़ाते मुस्तफ़ा को, इस्मत मुस्तफ़ा को मानता है, वो रब के दरबार में सबसे बड़ा सच्चा है। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत अता फरमाए।